हाय टू ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सुमित स्वागत करता हूं आप लोग को अपने इस प्यारे से सेशन में। मेरे भाई ध्यान दीजिए, आज हम लोग को पढ़ना क्या है, ये क्लास 12 का हिंदी चैप्टर नंबर 1। तो मेरे भाई को आइए बिना वक्त का भाई क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या बोलता है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोगों का मेरे भाई, बातचीत शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण। बी मेरे भाई क्या है, इसका ऑप्शन नंबर बी है हम लोग का मेरे भाई जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर सी क्या है, मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर डी बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये बालकृष्ण भट्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी बालकृष्ण भट्ट। तो आइए मेरे भाई दूसरा क्वेश्चन पे आइए। सौ अनाज एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। ऑप्शन नंबर ए चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। बी मोहन राकेश। सी बालकृष्ण भट्ट और डी मेरे भाई दिनकर। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, ये बालकृष्ण भट्ट सी। बात तीसरा क्वेश्चन पे आइए मेरे भाई। तीसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या बोलता है, तीसरा क्वेश्चन पे आइए मेरे भाई। तीसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या बोलता है, तीसरा क्वेश्चन हम लोग का बोलता क्या है मेरे भाई। तीसरा क्वेश्चन, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है। तो मेरे भाई बातचीत के जरिए भाप बनकर मवाद या धुआं। ऑप्शन नंबर ए, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है ए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए मेरे भाई। हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं। हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं मेरे भाई। हिंदी के एडिशन, ऑप्शन नंबर ए दिनकर। बी जयप्रकाश नारायण। सी बालकृष्ण भट्ट। डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो मेरे भाई इसका आंसर हो गया सी बालकृष्ण भट्ट। अब आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 5, बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्नलिखित में से कौन है मेरे भाई। पहला ऑप्शन बातचीत, दूसरा जूठन, तीसरा रोज, चौथा प्रगीत और समाज। तो मेरे भाई इसका सही आंसर हो जाएगा बातचीत। बातचीत शीर्षक जो कि निबंध, ललित निबंध है जो कि बातचीत, ये किनके द्वारा लिखा गया है। तो मेरे भाई ये लिखा गया है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। किनके द्वारा, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। तो मेरे भाई आइए छठा क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन हम लोग का क्या बोलता है, छठा क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था। तो मेरे भाई इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी बालकृष्ण भट्ट के सही माता का क्या नाम था मेरे भाई। उनके माता का नाम था पार्वती देवी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा क्या मेरे भाई, ये पार्वती देवी। आइए सातवां क्वेश्चन, निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था। तो मेरे भाई निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था। पहला प्रगतिशील, दूसरा अनुपयोगी, तीसरा ऑप्शन प्रतिगामी, चौथा उर्वर। तो मेरे भाई निबंध लेखन की दृष्टि से कैसा था, ये उर्वर था, उर्वर था, कैसा था, उर्वर था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया मेरे भाई। 8 नंबर क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए मेरे भाई, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं, जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए बहस करके, बी झगड़ा करके, सी बातचीत के जरिए, डी हंसने से। तो मेरे भाई कैसे निकल पड़ता है, वो बातचीत के जरिए मेरे भाई। झगड़ा करके मवाद या धुआं नहीं निकलता है, तो बातचीत के जरिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा बिल्कुल। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित है। तो मेरे भाई यह किनके द्वारा रचित है। तो मेरे भाई इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, पहला देनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट, एनी प्रसाद भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। तो मेरे भाई इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका सही आंसर बालकृष्ण भट्ट, ये ऑप्शन नंबर डी सही है मेरे भाई, बिल्कुल सही। दमयंती स्वयंवर, 10 नंबर क्वेश्चन, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो मेरे भाई ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, दूसरा बी मल्यज, सी भगत सिंह, डी बालकृष्ण भट्ट। तो दमयंती स्वयंवर किनके द्वारा रचित है मेरे भाई, तो इसका सही आंसर बालकृष्ण भट्ट होना चाहिए, क्या बालकृष्ण भट्ट। आइए 11 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। तो मेरे बालकृष्ण भट्ट के नाम, पिता के क्या नाम थे, ए बेनी प्रसाद भट्ट, बालकृष्ण भट्ट उनका खुद का नाम था। तो बी बालकृष्ण भट्ट सरासरी गलत, रामकृष्ण भट्ट भी गलत, मंगल भट्ट भी गलत। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए जो ये बालकृष्ण भट्ट है ना, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर मेरे भाई। 12 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो मेरे बालकृष्ण भट्ट की रचना ये बातचीत जो है ये क्या है, यह एक ललित निबंध है, एकांकी है, यात्रा वृतांत है, या स्मरण, यात्रा स्मरण, या ललित निबंध कहानी। मेरे भाई ये क्या है, यह है क्या, ललित निबंध नहीं, यात्रा वृतांत भी नहीं। तो मेरे भाई यह है क्या, यह क्या है। तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरे भाई, इसका सही आंसर होगा हम लोगों का मेरे भाई क्या, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए मेरे भाई, इसका सही आंसर होना चाहिए हम लोगों का मेरे भाई क्या, ये 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा हम लोगों का मेरे भाई, ये ललित निबंध है, क्या ललित निबंध। आइए 13 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो मेरे भाई भारतेंदु युग के निबंधकार थे, भारतेंदु युग के। आइए ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 14, बातचीत की मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है मेरे भाई। मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, अवाक होकर अपने से बातचीत करना मेरे भाई। मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, ये अवाक होकर खुद से बातें करना मेरे भाई। मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका है क्या मेरे भाई, ये अवाक होकर खुद से बातें करना।
अवाक होकर खुद से बातें करना मेरे भाई, जैसा कि हम लोगों ने देखा 14 नंबर क्वेश्चन, अवाक होकर खुद से बातें करना। अवाक होकर खुद से बातें करना मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका है। ये 15 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो मेरे भाई संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण होता है हम लोग का क्या मेरे भाई, मेरे रसगुल्लो, आत्मीयता। संवाद में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है क्या? आत्मीयता मेरे भाई, आत्मीयता। ये क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? तो मेरे भाई इनका जन्म 23 जून 1844 को हुआ, 23 जून 1844। कहने का कब? 23 जून 1844। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही मेरे भाई। ये क्वेश्चन नंबर 17, संयोगिता स्वयंवर रचना है, तो मेरे भाई इसका श्रीनिवास दास जी का रचना है। किनका रचना है? श्रीनिवास दास जी का मेरे भाई, श्रीनिवास दास जी का रचना है। कौन सा? संयोगिता स्वयंवर। आइए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, बातचीत। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनके बातचीत में उमड़ चला जाता है? तो मेरे भाई बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनके बातचीत में उमड़ चला जाता है? तो मेरे भाई दो हम सहेलियों, दो हम सहेलियों। क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन होगा मेरे भाई ये ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ये दो हम सहेलियों, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए नंबर ऑप्शन, ए नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग का क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 कहता है हम लोग का मेरे भाई, वाद विवाद संवाद क्या है? तो मेरे भाई वाद विवाद संवाद क्या है? वाद विवाद संवाद जो है ये है क्या? ये वाद विवाद संवाद है क्या मेरे भाई? ये है ना आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक मेरे भाई। ये है ए नंबर ऑप्शन था, कविता संग्रह मेरे भाई। बी नंबर, सी नंबर ऑप्शन कहानी संग्रह, डी नंबर ऑप्शन नाटक संग्रह। तो ये है क्या मेरे भाई? ये है आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक। क्या मेरे भाई? आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। आइए अगला 20 नंबर प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो मेरे भाई उन्होंने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला था। कौन सा? हिंदी प्रदीप मेरे भाई, हिंदी प्रदीप। आप लोग को भी क्लियर होगा कौन सा पत्र निकाला था उन्होंने? हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। 21 नंबर, बातचीत किस विद्या की रचना है? तो मेरे भाई बातचीत किस विद्या की रचना है? तो मेरे भाई निबंध। बातचीत किस विद्या की रचना? निबंध। ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पे आइए, 22 नंबर, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो मेरे भाई रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत फ्राइडे नामक व्यक्ति के मुंह से एक बात सुनी थी। किनके मुख से? फ्राइडे, फ्राइडे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा मेरे भाई। आइए अगला क्वेश्चन 23 नंबर, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो मेरे भाई बातचीत के माध्यम से वो बातचीत की ही शैली बतलाना चाहते हैं मेरे भाई। आगे 24 नंबर क्वेश्चन, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? तो मेरे भाई रामचंद्र शुक्ल ने भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था। ऑप्शन नंबर सी बी बिल्कुल सही था। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा था? तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक राज्य है जिसमें यूपी बोलते हैं, यूपी मेरे भाई। क्या? यूपी। और यूपी के मेरे भाई, यूपी के इलाहाबाद, इलाहाबाद यूपी के क्या मेरे भाई? इलाहाबाद, यूपी के इलाहाबाद, इलाहाबाद, इलाहाबाद। तो आइए क्वेश्चन नंबर 26, बालकृष्ण भट्ट ने उनका जन्म हुआ था वहां पे मेरे भाई। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का निकालना कब प्रारंभ किया? तो इन्होंने 1877 मेरे भाई, 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर जो ये है ना मेरे भाई, ये वाला ऑप्शन लो मेरे भाई, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पे आइए मेरे भाई, 27 नंबर, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? पिता इनके पिता पेशे से क्या थे? तो मेरे भाई ये ऑप्शन नंबर जो ए है ना, ये ए बिल्कुल सही है। पेशे से क्या थे? एक व्यापारी ही तो थे। इनके पिता पेशे से क्या थे? एक व्यापारी थे। 28 नंबर, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? तो मेरे भाई नांदी पाठ कहते हैं। क्या कहते हैं? नांदी पाठ। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? नांदी पाठ कहते हैं मेरे भाई। क्या? नांदी पाठ। ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। 29 नंबर क्वेश्चन, रॉबिन्सन क्रूसो ने क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? मेरे भाई 16 वर्षों तक उन्होंने किसी भी मनुष्य का मुख नहीं देखा था, 16 वर्षों तक मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। 30 नंबर क्वेश्चन, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? तो मेरे भाई यह किसने कहा? यह तो बेन जॉनसन साहब का कथन था ना कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। तो मेरे भाई एक दूसरे के सामने बोलने से ही तो विचार अपने प्रकट कर पाते हैं। तो यह किनका कथन था?
बेन जॉनसन साहब का 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत था? तो मेरे भाई यह मत एडिसन साहब का था। किनका? ये एडिसन साहब का मत था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकता है। कितने व्यक्तियों के बीच मेरे भाई? ओनली ओनली टू व्यक्ति, टू पर्सन। 32 नंबर, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे? तो मेरे भाई वो आधुनिक काल आधुनिक काल के रचनाकार थे। जब मेरे भाई काल पूछे तब आधुनिक, और युग पूछे तो भारतेंदु। युग भारतेंदु, काल आधुनिक। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन 33 नंबर प्रश्न में, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित? तो मेरा यूरोप के लोगों में। मेरे भाई जैसे कि एक महादेश होता है, महादेश होता है मेरे भाई, क्या क्या मेरे भाई? एक महादेश होता है ना, जैसे कि एक महादेश है एशिया, अफ्रीका और मेरा यूरोप, अंटार्कटिका, बहुत सारे महासागरे हैं। तो मेरे भाई यूरोप उसमें से एक महासागर था। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में प्रचलित था मेरे भाई। किस और अगला क्वेश्चन 34 नंबर, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो मेरे भाई वाक शक्ति। अगर बोलने की क्षमता किसी को ना हो तो सृष्टि कैसी प्रतीत होती है? गूंगी मेरे भाई, गूंगी। सृष्टि कैसी प्रतीत होती है? गूंगी मेरे भाई, गूंगी। गूंगी कैसी प्रतीत होती है? गूंगी। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो मेरे भाई बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? ये हल्का और स्वच्छ हो जाता है मेरे भाई। कैसा? ये हल्का और स्वच्छ हो जाता है। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, 36 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए एक बार आप लोग। 36 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए मेरे भाई, 36 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है हम लोग का मेरे भाई? एडिशन के अनुसार असल बातचीत, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है मेरे भाई। कहाँ पे? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है मेरे भाई, असल होना चाहिए। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है मेरे भाई, असल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? असल। टाइपिंग मिस्टेक है मेरे भाई, अभी मैं ठीक कर दे रहा हूँ। टाइपिंग मिस्टेक है तो अभी मैं ठीक कर दे रहा हूँ। यहाँ पे असल होना चाहिए मेरे भाई। क्या? असल। असल होना चाहिए। क्या मेरे भाई? असल। तो किसके जगह पे मेरे भाई? ये यहाँ पे किसके जगह पे? अल के जगह पर असल होना चाहिए मेरे भाई। अल के जगह पे असल होना चाहिए। किसके जगह पे? अल के जगह पे असल होना चाहिए। ये अल के जगह पे असल होना चाहिए। किसके जगह पे मेरे? अल के जगह पे। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए आप लोग बताइए कमेंट में। तो दो व्यक्तियों के बीच, तीन व्यक्तियों के बीच, चार व्यक्तियों के बीच, इनमें से सभी। तो मेरे भाई असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकते हैं। कितने के बीच? ओनली ओनली टू व्यक्ति, ओनली ओनली टू पर्सन, ओनली ओनली टू पर्सन के बीच हो सकता है असल बातचीत मेरे भाई। कितने? टू पर्सन। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में, और फिर अगली वीडियो में लेकर के आऊंगा अगली शानदार सी क्लास मेरे भाई। किस चीज का? शानदार सा क्लास लेकर के आऊंगा।